सत्कर्म के बारे में भी नहीं बताया। अब किस संत से पूछूं? नारद जी निकल पड़े सत्कर्म के पता लगाने के लिए, वो सत्कर्म क्या है। तो जाकर के संतों से पूछते, भैया सत्कर्म किसे कहते हैं? तो सब हाथ जोड़ लेते, भैया आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अब साधारण नहीं है, सब तरफ विचरण करने वाले हैं, देवर्षि नारद हैं। जब आपको पता नहीं तो हमें कहां से पता होगा? बोलो राधे राधे। अगर किसी मामूली व्यक्ति को अगर सिर दर्द हो, बुखार हो, तो अगर पूछे दवा तो सब लोग कोई ना कोई तो दवा बता दें। लेकिन कोई विख्यात डॉक्टर अगर आपसे पूछे, भैया हमारा सर पकड़ा हुआ है, कोई दवाई बता दो, तो आप भी संशय में हो जाएंगे कि भैया इतना बड़ा विख्यात डॉक्टर है, इसे हम क्या दवाई बता सकते हैं। उसी प्रकार नारद जी को सब देख देख करके कुछ तो कहते थे, भैया हमारा मौन व्रत चल रहा है, हम कुछ बताने में कुछ छिप गए, कोई इधर उधर हो गए, कोई मौन व्रत हो गए। तब नारद जी ने सोचा कि मैं क्या करूं। ऐसा विचार करके सीधा बद्री नारायण में आए हैं कि वहां तो नर नारायण भगवान रहते हैं, निश्चित ही वहां निवास करते हैं, तो वहीं मेरा समाधान होगा। ऐसा सोच करके नारद जी आज अपने चारों अग्रजों को बताए हैं कि मैं उसी सत्कर्म के लिए यहाँ आया हूँ। नारद जी ने कहा, प्रभु आप बड़े भैया हैं हमारे, आप ही बताइए सत्कर्म क्या है जिसके लिए मैं इतना चिंता करूं। क्योंकि आप तो भगवान की कथा कहने सुनने वाले हैं, हरि शरणम जपने वाले हैं, आपको मेरे संशय को दूर कर सकते हैं। तब संकादिकों ने कहा, मां चिंता कुरु देवर्षि हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साधोत्र वर्तते पूर्व एव ही। मां चिंता गुरुदेव, हे देवर्षि आप चिंता क्यों करते हैं? जो आकाशवाणी ने सत्कर्म बताया है वो कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादिवी। वो सत्कर्म कोई और नहीं, यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इनके कथा सुनाने से ज्ञान वैराग चेतन हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, मेरे मन में संशय है भैया। बोले क्या? बोले मैं भी भागवत पढ़ा हूं अपने पिता के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा। तो मैं तो जानता हूं कि भागवत में जितने भी वर्णन है वो तो सब वेदों का सार है। तो मैंने उनके कानों में जो वेद मंत्र पढ़े, गीता का पाठ किया, उन्हीं का तो सार ये भागवत है। जब उनसे वो प्रभाव नहीं पड़ा तो ये भागवत के सुनाने से क्या होगा? मेरे मन में ये संशय है। तब सनकादिक हंसने लगे, बोले नारद जी उदाहरण देने लगे, बताइए कोई आम का एक फल लेकर के मीठे आम को चूसने लगे और कहने लगे कि वाह भैया ये आम तो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मीठा है। जब ये इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा। उस फल को छोड़ के कोई वृक्ष को अगर चावने लगे, चूसने लगे, क्या उसे स्वाद मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। दूसरा उदाहरण दिए, जैसे दूध में घी होता है, दूध से ही तो घी बनता है। अब कोई पकौड़ी बना रहा हो घी में और घी खत्म हो जाए तो बोले भैया, कोई आकर के तर्क देने लगे, भैया घी खत्म हो गया, दूध से बना लो पकौड़ी, क्योंकि दूध से ही तो घी निकलता है। तो क्या दूध से बनेगा क्या? जो काम घी करेगा वो दूध नहीं कर सकता। उसी प्रकार नारद जी, ये जो निगम कल्प वृक्ष फल है, इन सभी वेदों का जो सार है, ये फल जो काम करेगा वो वृक्ष नहीं करेगा। उसी प्रकार ये वेद मंत्रों के जो सार श्रीमद् भागवत में जो गुण है उन्हीं मंत्रों में नहीं है। इस प्रकार से जब उदाहरण से समझाया, समझ गए। और नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया मैं समझ गया कि व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन जब तक सत्संग ना करे तो उसका पढ़ना बेकार है। क्योंकि कहा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विदाय तदोदयते विवेका। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक नहीं जब अनेक जन्म जन्मांतर के भाग्योदय होते हैं तब सत्संग करने को मिलता है। तो ये सत्संग हम सभी को, गांव में तो बहुत लोग हैं, बता रहे थे कल 3,500 वोट हैं, लेकिन कुछ जो भगवान के प्रिय हैं, भक्त हैं, वो आकर के अभी बैठे हुए हैं। तो ये सत्संग सभी को लाभ नहीं मिलता। जो भगवान की, जब आपके जो प्रारब्ध पुण्य है वो आज जागृत हो रहे हैं, जो बैठ करके आप भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जित, ये जन्म जन्मांतरों के, कल्पांतरों के पुण्य हैं जो आज एकत्र हो रहे हैं, जो सत्संग करने को मिल रहा है। उसी बात को तुलसीदास जी ने भी कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान की कथा जो है बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता। और ये अवसर मिला है सत्संग करने का, तो खूब डुबकी लगाएं, आनंद लें। नारद जी बोले, मेरा परम सौभाग्य है जो आप लोगों का दर्शन हुआ, सनकादिकों का। नारद जी ने कहा, प्रभु अब आप ही चारों भैया हैं, आपसे अच्छा वक्ता हमें कहां मिलेगा। जब भागवत की ही सुनाने से ज्ञान वैराग जागृत हो जाएंगे तो सुंदर कथा आप ही सुना दीजिए। सनकादिक तो चाहते ही थे कोई हमसे कथा सुने, हम सुनाएं। सनकादिकों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम का एक सुंदर गंगा तट का पावन गंगा द्वार है, गंगा का पावन पुलिन है, उस गंगा तट पर यह सुंदर आनंद नाम का घाट है, वहीं पर बैठ कर की कथा सुनाया जाए। नारद जी ने कहा, ठीक है। जैसे ही सनकादिक बालुओं की, उस समय बालुओं की सुंदर व्यासपीठ बनाई गई, उसमें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे और नारद जी को कथा सुनाने लगे। जैसे ही ऋषियों को पता चला, भृगु वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरात्रो रामस्तथा गारिसुतश्च साकलो मृगंडुपुत्रात्रिजपिप्पलादा। ये सब ऋषि जो हैं दौड़ दौड़ करके भृगु इत्यादि आने लगे कि चलो भागवत की कथा हो रही है। एक आदि कभी कथा होती थी तो लोग बड़े उत्साह से कथा सुनने दौड़ते थे, सब आने लगे। जय शब्दो नमः शब्द संग शब्द तथैव च, अनेक संग घंटियां बजने लगी। कथा प्रारंभ हुई, सनकादिकों ने कथा प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सनकादिक कहते हैं कि भागवत की कथा सदा सेव्या, हमेशा भागवत की कथा सुननी चाहिए। जो कहते हैं ना कि हम बहुत भागवत की कथा सुने हैं, वो सुने नहीं, क्योंकि इसमें इतना आनंद है कि जितना सुनेंगे उतना आनंद बढ़ता ही जाए। कथा जितना हो सके सुने और इस जीवन का लाभ लें, क्योंकि जो मनुष्य तन पा करके कथा नहीं सुनता, एवं वदंती देवी देव समाज मुख्या, देवता लोग उन्हें गालियां देते हैं कि बताओ ये दुर्भागी है मानव तन पा करके भागवत की कथा नहीं सुन रहा, इससे बड़ा दुर्भागी कौन हो सकता है। ये देवताओं लोग जो है
मनुष्यों को धिक्कारते हैं कि बताओ ये मानव तन पाकर के कथा नहीं सुन रहे हैं तो इनका जीवन क्या होगा। और ऐसी ही भागवत की महिमा को जब संकादिक चारों भैया मुक्त कंठ होकर के गा रहे थे, उसी समय क्या होता है, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आश्चर्य क्या हुआ कि कहां वृंदावन में पड़े हुए थे ज्ञान वैराग माता भक्ति के सहित भक्ति सुतौ तौ दोनों ज्ञान वैराग को लेकर के आज सभा में आकर के नृत्य करने लगी और भगवान का भजन गाने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज भक्ति मैया सभा के बीच में आकर के ज्ञान वैरागों को लेकर के नृत्य करने लगी। ये भागवत की कथा की महिमा है। जागृत हो गए ज्ञान वैराग और आकर के कहने लगे हमको अधिष्ठामी। भक्ति मैया पूछने लगी कि मैं कहां पर विराज हूं, क्योंकि एक तरफ तो पुरुष जैसे आप लोग बैठे, एक तरफ महिलाएं बैठी। अब भक्ति माता कहां बैठे, तो सनकादिक कहने लगे कि आप जाकर के सभी भक्तों के हृदय में विराज जाओ। बोलो भक्ति मैया की जय। क्योंकि वो भक्त धन्य हैं जिनके हृदय में माता भक्ति विराजती है, सबके हृदय में नहीं विराजती। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय तेषां श्रीहरे भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। कहते हैं वो सकल इस भुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में माता भक्ति विराजती है। और भक्ति जिनके हृदय में विराजती ना, तो भगवान उस भक्त के हृदय में अपने निज वैकुंठ को छोड़ करके हरि रपि निज लोकम अपने निज लोक को छोड़ करके उस हृदय पटल में उस भक्त के आकर के भक्ति माता ज्ञान वैराग्य सहित विराज जाती है। लेकिन कब, जब उसका हृदय खाली हो तब। अगर ईर्षा द्वेष अहंकार भरा हुआ है तो भक्ति भी बाहर से चली जाती है। बोलो राधे राधे। कोई कमरा अगर गंदा हो तो आप वहां रहेंगे क्या? तो भगवान पहले अपनी भक्ति प्राण प्रिया को भेजती हैं कि जाकर देखो उसका हृदय गंदा है कि साफ है। जब साफ रहता है तो भक्ति जाती है बढ़िया झाड़ पोंछ करके बराबर तैयार करती, तब भगवान आकर के वहां विराजते हैं। तो भक्त का हृदय धन्य है जिसके हृदय में माता भक्ति और भगवान विराजते हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये 7 दिन की कथा जो है सनकादिकों ने नारद जी को सुना। पुनः सनकादिकों ने सनकादिकों से नारद जी ने भी प्रश्न किया और सूत जी महाराज से सनकादिकों ने भी प्रश्न किया, प्रभु इस भागवत की कथा सुनने से केवल भक्ति ज्ञान वैराग ही चेतन होते हैं क्या, जागृत होते हैं क्या?
इनको भर पुण्य प्राप्त होता है क्या? बोले नहीं, जो भी भागवत की कथा सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी ने पूछा सनकादिक को, के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम, और कौन कौन शुद्ध हो जाते हैं? सनकादिक मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोलते हैं कोई कैसा भी पापी हो वो भी भागवत की कथा सुने उसका कल्याण हो जाता है। और जिसका जीवन केवल पाप करते करते ही बीत जाए, जो जीवन में कभी पुण्य ही नहीं किया हो, पाप के अलावा जिसका कोई काम भी ना हो, वो अगर सुन ले उसका भी कल्याण है। और यदि वो मरने के बाद भी उसके निमित्त कोई सुन ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो जीवन भर पाप करे और पाप करते करते मर जाए, उसके निमित्त भी कोई अगर भागवत की कथा सुनता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। सनकादिक आश्चर्यचकित रह गए, सूत जी महाराज से पूछने ऐसा कभी हुआ भी है क्या? तो बोले हाँ। तो बोले कोई प्रमाण दीजिए। तो आज जो है गोकर्ण उपाख्यान जो है सूत जी महाराज सनकादिकों को सुनाने लगे हैं। कहते हैं अर्कते कृत श्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। अब मैं तुम्हें इतिहास सुनाता हूं कि भागवत की कथा सुनने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। पहले कहते हैं कि तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी और उस नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। ब्राह्मण वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर रहे और इतना तेज था कि द्युति इव भास्करा, मानो द्युति सूर्य के समान वो कांतिवान थे। ब्राह्मण वृत्ति से अपनी जीविका संपन्न चलाते थे, लेकिन जितने सीधे साधे ब्राह्मण देवता उतने ही उनके विपक्ष में और उतनी ही विपरीत उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली देवी। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण तो बड़े सीधे साधे, लेकिन धुंधली इतनी क्रूर स्वभाव की थी कि उसका स्वभाव बता रहे हैं। लोकवार्ता कृता लोकवार्ता रता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका सूराचा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। धुंधली देवी का स्वभाव कैसा था? लोकवार्ता, एक नंबर की झगड़ालू थी। इतना झगड़ा करती और झगड़ा करती भी और करवाती भी, आपस में भिड़ा देती थी। और जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक लड़ाई करती थी। बोलो राधे राधे। ऐसी क्रूर स्वभाव की थी धुंधली देवी। झूठ बोलने में एक नंबर की झूठ थी। ब्राह्मण सीधे साधे जीवन अपना निर्वाह कर रहे थे और इन दोनों के जीवन में एक ही दुख था कि इनकी कोई संतान नहीं। बड़े दुखी थे ब्राह्मण और मन में एक दिन ब्राह्मण की इतनी पीड़ा हुई कि गृहम त्यक्त्वा वनम गता, घर को छोड़ करके वन को चले गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, आंसुपात करने लगे, रोने लगे कि मेरा जीवन धिक्कार है, मेरे जीवन में पुत्र नहीं है तो ये मेरा जीवन किस काम का। क्योंकि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, और दो मुक्ति के मार्ग दो बिन है दुख दूना। पुत्र के बिना ये तो जीवन बेकार है, ऐसा सोच करके ब्राह्मण देवता रो रहे थे। उसी समय एक संत वहां से निकले हैं और जैसे ही देखा ब्राह्मण का तेज और उस
वन में ये ब्राह्मण देवता को क्यों रो रहे हैं। देख करके लगा कि निश्चित प्रभु के लिए रो रहे होंगे, भगवान को पाने के लिए रो रहे हैं। ऐसा संत सोच करके संत ब्राह्मण देवता आत्मदेव के पास आए हैं और पूछा है, कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्व दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, क्या चिंता आपको सता रही है, आप अपने दुख का कारण मुझसे बताइए। तब ब्राह्मण देवता जब देखी कि कोई संत महाराज हमसे पूछ रहे हैं तो निश्चित इनसे बताना चाहिए, क्योंकि संत ही कृपा कर सकते हैं। ऐसा सोच करके आत्मदेव कहने लगे, प्रभु मैं क्या बताऊं, पूर्व पापेन संचितम दुखम, दुखम पूर्व पापेन संचितम, मेरे प्रारब्ध के जो पाप हैं आज वही फलीभूत हो रहे हैं। क्या हुआ, बोले महाराज मैं भगवान सूर्य को अर्घ देता हूं तो स्वीकार नहीं करते, मैं अपने पितरों को जल देता हूं तो वो भी उनकी आंखों से आंसू आता है, क्योंकि मेरे बाद उनको जल देने वाला कौन। मैंने घर में एक गाय पाली, वो भी बांझ है, उसके भी कोई संतान नहीं है। मेरे एक वृक्ष है, उसमें कोई फल नहीं है। कारण क्या है कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। संतान के बिना आज मैं अपने प्राण को ही त्याग दूंगा। संत भगवान मन में सोचने लगे, राम राम, हम सोच रहे थे कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण है तो भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है, पुत्र की कामना कर। लेकिन जब इसके पास आए हैं तो इसे कुछ सत्मार्ग बताना चाहिए। तो समझाने लगे संत भगवान, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाद्य तज संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, ये बेटी बेटियों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जिसके बेटे हो भी जाते हैं क्या वो सुखी हैं क्या? क्या पुत्र हो जाए तुम सुख प्राप्त कर लोगे क्या? तुमको ऐसा लग रहा है? क्योंकि पुत्र होने पर ही सुख होगा ये निश्चित नहीं है। क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, एक ने भी अपने पिता को सुख नहीं दिया। सब कपिल भगवान के अनादर करने में सब भस्म हो गए। और तो और धर्मात्मा अंग के यहाँ एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था वेन। इतना दुष्ट था जिसके कारण पिता को घर छोड़ करके भागना पड़ा। तो ये पुत्र पुत्रियों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? ये सब तुम तो ज्ञानी हो, विवेक को धारण करो और इस पुत्र बेटियों के चक्कर को छोड़ो। ब्राह्मण देवता कहते हैं, आत्मदेव कहने लगे, संत भगवान क्षमा करना, प्रवचन देना तो मैं भी जानता हूं, लेकिन आप तो संत हो, पुत्र के मुंह को आप क्या जाने। जब पिता सुबह से काम में निकलता है और शाम को जब अपने पुत्र को देखता है, वो पुत्र जब पापा पापा बोल करके, पिता पिता बोल करके जब बुलाता है, तो वो सुख जब पिता को मिलता है, वो आनंद आप संत लोग क्या जाने। और गृहस्थ जीवन में अगर पुत्र नहीं है तो वो जीवन नरक है, ऐसा आत्मदेव कहने लगे। संत जी बोले, सुनो ब्राह्मण, मैं ज्योतिषी हूं, तुम इस जन्म की बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी ललाट की रेखाओं को देखकर कह रहा हूं कि तुम्हारे सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। तुम इस जन्म की बात कर रहे, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं है। ब्राह्मण देवता सुने और अपने सिर को संत भगवान के चरणों में पटक दिया। संत भगवान बोले, अरे क्या कर रहे हो ब्राह्मण देवता, आप मर जाओगे। बोले, मरने ही आया था, मैं तो अपने दुख से वैसे ही मरने आया था। तो आपने मेरा दुख तो दूर किया नहीं, 7 गुना और बढ़ा दिया। बोलो राधे राधे। मैं इसी जन्म के लिए रो रहा था, आप मेरे 7 जन्मों की कथा और बता दिए कि मेरे जीवन में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। तो बोले, जो नहीं है वो बताया। बोले, प्रभु अगर पुत्र नहीं हुआ तो
अब की बार इतनी जोर से आपके चरणों में सिर पटकूंगा कि मैं अपने प्राणों को ही आपके चरणों में गिरा दूं। संत भगवान सोचने लगे, राम राम, हम कहां जा रहे थे और कहां इस ब्राह्मण के चक्कर में पड़ गए। ये तो मान ही नहीं रहा। ब्राह्मण, आपके जीवन में पुत्र है ही नहीं तो कहां से? बोले नहीं, मैं ये जानता हूं कि आप मुझे पुत्र का आशीर्वाद अवश्य दे, क्योंकि संतों में इतनी शक्ति है, वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी, इसलिए आप कृपा करके पुत्र देने का कृपा करें, नहीं तो मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में निछावर कर दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत भगवान सोचने लगे, कहां से ब्रह्म हत्या हमने मोड़ लिया, हम सीधा जा रहे थे। बड़ा जिद करने लगे आत्मदेव। तो संत ने कहा, चलो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लिया, एक फल निकाला अपनी झोली से और कहा, ब्राह्मण देवता, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान चाहेंगे तो सुंदर पुत्र होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उछल पड़े आत्मदेव खुशी के मारे और बोला, महाराज इस फल को खाने के कोई नियम तो नहीं? बोले हाँ, इस फल को खाने के बोलना, बताना कि एक टाइम भोजन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जीव हिंसा नहीं करेंगे, ऐसे नियमों को पालन करके इस फल को पाएंगी तो निश्चित ही सुंदर पुत्र होगा, भगवान चाहेंगे तो। अब प्रणाम करके आत्मदेव उस फल को लेकर के गया और कहे जा करके, अरे धुंधली देवी सुनती हो? काम कर रही थी धुंधली, दौड़ करके आई, क्या बात है, कुछ लेकर के आए, दौड़ के आई। आत्मदेव ने कहा, ये फल खा लो। बोले राम राम, मैं सोची कि 9 लखा हार लेकर के आए होंगे, मैंने जीवन में कभी फल नहीं खाया जो फल खिला रहे हो। बोले देवी, ये फल ऐसे साधारण नहीं है, ये फल को खा लोगे तो पुत्र होगा, संत का प्रसाद है। धुंधली देवी मन में सोचने लगी, नाम है धुंधली, धुंधली का अर्थ क्या होता है? धुंधलापन। धुंधला, धुंधला में धुंधला अगर पन लग जाए तो व्यक्ति सही दृष्टि से देख नहीं सकता, रस्सी भी सर्प दिखने लगता। तो धुंधली है, मन में अनेक प्रकार के धुंधलापन भरा हुआ है। सोचने लगे, कहीं मेरे पति देव कोई जादू टोना तो मेरे ऊपर नहीं करवा रहे हैं, इस फल को खिलाकर अपने बस में तो नहीं करना चाहते। मैं धुंधली हूं, बिना सोचे विचारे फल नहीं खा सकती। आत्मदेव ने कहा, खा लो देवी। बोले अरे महात्मा, आत्मदेव जी आप अपना काम करिए, मैं स्नान करके पूजा पाठ करके इस फल को खाऊंगी। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अब धुंधली देवी उस फल को लेके गई, इधर ब्राह्मण देवता खुशी के मारे कि मेरे घर पुत्र होगा। अब उस फल को लेकर के धुंधली बैठी है, खा नहीं। पड़ोसी ना आ गई, सहेली की, क्या बात है धुंधली, बड़ी चिंतातुर बैठी हुई है, क्या बात है? फल को दिखाई और पूरा वृत्तांत सुना दी। इस फल को लेकर के आए, बोले संत ने दिया है, खाने से पुत्र होगा। पड़ोसी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तेरे तो भाग उदय हो गए, तेरे घर में पुत्र होगा फल खाने से, इसकी अच्छी खुशी अब क्या है, खा लो। धुंधली कहने लगी, बहन मैं सुनी हूं कि फल खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो गई तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और जब भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। फल भक्षेण गर्भास्याद गर्भणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। तो घर के काम कौन करेगा? तो पड़ोसी ने कहा, घर के काम की चिंता क्यों करती है, अपनी ननद को बुला लेना। जब वो बुआ बनती है, कोई भी ननद बुआ बनती तो उसे तो कुछ न कुछ उपहार दिया जाता है, तो 2-4 महीने पहले ही बुला करके खूब काम कराना और उपहार के रूप में कुछ उसे दे देना। धुंधली कहती है, बहन तू जानती नहीं, मेरी ननद 1 नंबर की चोटी है, 4 महीने में तो पूरा मेरा घर ही सफाया कर लेगी, इससे अच्छा तो मैं कोई नौकरानी रख लूंगी, उसी से मैं अपना काम करा लूंगी। पड़ोसी ने कहा ठीक है, इस फल को तो खा।
अब धुंधली कहने लगी, बहन सुना ही हूं मैं कि फल खा लेने, अगर मान लो मैं गर्भवती हो गई तो मेरा उधर पेट बढ़ेगा, तो कहीं घर में आग लग गई, डकैती पड़ गई तो सब तो भाग निकलेंगे, मैं गर्भवती स्त्री कैसे भागूंगी, मेरा तो मरना हो जाएगा, मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगी। पड़ोसी ने कहा, तुम्हें कौन सा दौड़ में भाग लेना है, आराम करना। तो बोले नहीं नहीं, बड़ा कष्ट है इस गर्भवती स्त्री को। दैवात घाटी ब्रजेदगा में पालते गर्वणी गतम। धुंधली अनेक प्रकार से सोच रही है। पड़ोसी ने कहा कि खा ले, फल है, आशीर्वाद है। धुंधली करने लगी, बहन ये बता, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज जो है 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रहे। पड़ोसी ने कहा मैं भी सुनी। तो बोलती है धुंधली, कहीं 2-4 साल मेरे गर्भ में अगर मेरा बच्चा रह गया तो निश्चित ही मर जाऊंगी। बोलो राधे राधे। अब ऐसा सोच करके एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं भक्षितम, उस धुंधली ने ऐसे उतर करके उस फल को नहीं खाया। पड़ोसी ने कहा तेरे खाना है तो खा, मैं तो चली। अब वो धुंधली उस फल को रखी हुई है, खाई नहीं है। पति देव आकर के पूछे, देवी फल खा लिया? तो झूठ बोल दी, हाँ मैंने खा लिया। एक दिन उसकी छोटी बहन आई, धुंधली ने देखा बहन आई है, पूरा कहानी सुना दिया, ऐसी ऐसी बात है, पंडित जी फल लेकर के आए। तो उसकी बहन और माथा खराब कर दी। कहती बहन धुंधली, ये फल उल खाने से कई पुत्र उत्तर होता है क्या? ये सब झूठ कल्पनाएं, संत सब ढोंगी है, सब झूठ बोलते हैं। वो तो चाहती थी कि धुंधली के कोई पुत्र ना हो, क्योंकि मेरे इतने पुत्र हैं, एक आध पुत्र दे दूंगी, इसका पूरा धन मेरा हो जाएगा। तो और बुद्धि खराब कर दी, बोले फल उल मत खाना। और रही बात तेरे पति को, तो इस बार मैं गर्भवती हूं, इस बार जो पुत्र होगा वो मैं तुझे दे दूंगी, और कुछ धन मेरे पति को तुम दे देना, तो मैं मान जाएंगे वो। ऐसा जब धुंधली की बहन ने कहा, धुंधली ने कहा बहन हो तो तेरी जैसी हो, 2 मिनट में ही सब मेरा समाधान कर। उसकी बहन ने कहा इस फल की परीक्षण भी हो जाए, अपनी गाय को खिला दो जो बांझ पड़ी है। उस फल को ले जाकर के धुंधली जो है गाय को खिला दी। अब समय बीता, जब धुंधली की बहन का सुंदर पुत्र हुआ तो ला करके रात्रि में ही धुंधली को ला करके दे दी। सुबह हुआ तो आत्मदेव जी से कहने लगे कि पुत्र हुआ है, खुशी मनाने लगे। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। और 3 महीने बाद गौ के भी जो फल खिलाए हुए थी धुंधली, आज गौ माता के भी पुत्र हुआ, जो सुंदर स्वर्ण के समान कांतिवान पुत्र उत्पन्न हुए हैं। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यता, धेन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। जैसे ही गांव वालों ने सुना, क्षेत्र वालों ने सुना, दौड़ दौड़ करके आने लगे, बधाइयां देने लगे, वाह आत्मदेव तुम्हारा तो आनंद हो। भगवान जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कहां तुम्हारे एक भी पुत्र नहीं थे, आज देखो गाय के भी पुत्र हुआ है, 2-2 पुत्र हो गए तुम्हारे यहाँ। सब बधाइयां देने लगे और दोनों बालक धीरे धीरे जब संस्कार का समय आया तो आत्मदेव सोचने लगे इनका नामकरण किया जाए। तो गौ के पुत्र पूरा मनुष्य आकार में थे, लेकिन कान जो है गौ के जैसे। तो आत्मदेव ने उस पुत्र का नाम रख दिया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। क्योंकि समस्त शरीर जो है मनुष्य जैसा और कान गौ के जैसा, तो गोकर्ण नाम रखा। और अपने पुत्र का नाम सोच ही रहे थे कि धुंधली देवी खड़ी हो गई, यदि सुनते हो
9 महीना तक कष्ट मैंने सहा और नाम की बारी आई तो मैं नाम रखूंगी अपने पुत्र का नाम। आत्मदेव जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी पुत्र है, तुम भी, तुम्हारा भी अधिकार है, तुम नाम रख लो। क्या नाम रखोगे देवी? तो धुंधली कहती है मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। बोले ठीक है। आत्मदेव ने कहा ठीक है। कियत कालेन तौ जातो तरणो तनयावुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। अब दोनों बालक समय आते ही बड़े हुए कि गोकर्ण जी तो बड़े पंडित ज्ञानी हुए क्योंकि संत का प्रसाद था, और धुंधकारी महाखला, एक नंबर का दुष्ट धुंधकारी हुआ। दुराचार में प्रवृत्त, जुआरी, मदिरा पीने वाला, और 2-4 पशुओं को, कुत्ते इत्यादियों को लेकर घूमने लगा, चोरी करने लगा। और गोकर्ण जी तो पंडित ज्ञानी थे। घर में शिकायत आने लगी धुंधकारी की। आत्मदेव रोने लगे, बताओ इस कलंक को मैं बच रहा था, आज मेरे घर में शिकायतें आ रही हैं, जो कभी मेरे घर में शिकायतें नहीं लेकर आते। किसके कारण? इस पुत्र के कारण। बड़े चिंतित हो गए आत्मदेव और सोचने लगे कि मैं इस कलंक से बचने के लिए कहां जाऊं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम विभो है, कहां जाऊं, क्या करूं, कहां रहूं, ऐसा सोच रहे हैं। और आज मन में इतनी गलानी हो गई, इस पुत्र से अच्छा है कि मैं जाके वन में अपने प्राण को त्याग दूं। आत्मदेव जाने लगे। देखिए आत्मदेव पहले भी वन जा रहे थे, क्यों? पुत्र नहीं था, और आज भी जा रहे हैं मरने को, क्यों? पुत्र क्यों है? ऐसा पुत्र अगर जन्म ले ले तो मरना ही पड़ता है। ऐसा सोच करके आज आत्मदेव पुत्र के दुख से दुखित होकर के जा रहे हैं। पुत्र होने पर ही सुख हो, ऐसा हम आप सोचते हैं, लेकिन अगर कहते हैं कि दुख, अगर पुत्र अगर मूर्ख निकल जाए तो जीवन भर दुख ही देता है। आत्मदेव जाने लगे। गोकर्ण जी ने देखा, पिता का हाथ पकड़ा, बोले पिताजी कहां जा रहे हैं आप? आत्मदेव कहने लगे बेटा गोकर्ण मैं जाऊं तो जाऊं कहां? इस पुत्र से मुझे बड़ा दुख लग रहा है, इसलिए मैं वन को जा रहा हूं, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। गोकर्ण जी समझाने लगे अपने पिता को, पिताजी इस संसार में सुखी तो कोई नहीं है, सब दुखी हैं, सब उनको किसी न किसी प्रकार का दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी संसार में सभी दुखी हैं, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। पैसा तो बहुत धन है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि दाल का पानी पीना, शुगर बढ़ जाएगा। धन तो खूब है लेकिन खाने पीने का सुख नहीं, तन से दुखी है। और कोई गरीब है, मजदूरी कर रहा है, 3 टाइम भोजन कर रहा है, लेकिन खाने के लिए धन नहीं है, वो धन से दुखी है। और किसी के पास तन भी है, धन भी है, तो कहते हैं कि परिवार बड़ा है, बड़ा बेटा हमारी बात नहीं मानता, बहू की सुनता है, मन से दुखी है, कोई ना कोई किसी प्रकार से दुखी है। और सुखी कौन है? जो भगवान के एकांत में भजन कर रहे हैं, संत महापुरुष। तो पिताजी इस संसार में सब दुखी है, इस दुखालयम शाश्वतम, इस संसार दुख का आलय है, और जहां दुख है वहां सुख की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। इसको गीता में दुखालयम ही बताया गया, इस संसार मृत्यु लोक में।
इसलिए पिताजी आप भगवान का भजन करिए, वही सार है। आत्मजीव जी ने कहा बेटा गोकर्ण मेरा मन लगता ही नहीं है, मन लगे तो लगे कैसे। 2 सूत्र बताए हैं गोकर्ण जी ने, ज्ञान दिया है 2 श्लोकों में। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जय काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी इस संसार में बंधन के 2 ही कारण हैं। बोले इस शरीर में अहमता और इस शरीर के संबंधियों में ममता। ये 2 लोग दो है, अहमता और ममता, यही 2 रस्सियां हैं जो मनुष्य को बांध देती हैं जीव को। और अहमता हम किसमें करते हैं? इस क्षण भंगुर शरीर पे। जो शरीर बना किसका हुआ है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस पंच भौतिक शरीर पे हम अहंता करते हैं, घमंड करते हैं। जो पंच तत्वों से बना है उसी में विलीन हो जाएगा। और जो हड्डी मांस से बना हुआ है, ये रंग पेंटिंग है जो सुंदर लग रहा है। जिस प्रकार दीवार को ईंटा में जोड़ते हैं ना मसाले में, और बाहर से प्लस्तर करके सुंदर पुट्टी लगा देते, कितना सुंदर लगता है, लेकिन अंदर ईंटे और कंकड़ों से जुड़ा रहता है। उसी प्रकार ये शरीर है, हड्डी मांस से बना हुआ, रक्त से बना हुआ शरीर है। इस शरीर में हम ये मांस रूपी जो डेंटिंग पेंटिंग चढ़ा हुआ है, इसमें हम घमंड करते हैं, ये मेरा है, ये आजीवन सोचते हैं कि हमारा रहेगा। और इस शरीर के संबंधियों में ममता, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी बहू है, ये मेरे बेटा है, इस प्रकार की ममता में डूबे हैं। इस ममता से दूर रहना चाहिए पिताजी। और इस संसार को क्षण भंगुर समझिए, आज है कल नष्ट हो जाएगा। वैराग्य को धारण करके जीवन में आनंद लेना चाहिए। धर्मम भजस सत्यम, सनातन धर्म को भजें, उस परम धर्म को जानें और साधु महापुरुषों की सेवा करें, अपने तृष्णाओं को त्यागें, अन्य लोगों पर दोष गुण देखना छोड़ दें। क्योंकि दूसरों से गुण देखोगे किसी के में तो प्रेम कर लोगे, अगर दोष अवगुण देखेंगे तो घृणा कर बैठोगे। इसलिए इस द्वंद्व से दूर रहो, ऐसा सुंदर उदाहरण दिया है और अपने पिता को समझाया है। सुंदर समझा करके गोकर्ण जी ने कहा पिताजी भगवान का स्मरण जीवन में बना रहे, यही सबसे परम धर्म है, परम लक्ष्य है। उस तत्व को जान लें और किसी महापुरुषों की सेवा करके आप अपने जीवन को कल्याण कर लें। इस प्रकार सुंदर गोकर्ण जी ने समझाया।
आज आत्मदेव को बात समझ में आ गई और सुंदर उपदेश को सुन करके वन को गए हैं। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके सुंदर अपने जीवन को व्यतीत करते हुए परम धाम को गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इधर आत्मदेव जी चले गए, घर में बचे कौन? माता जी। अब धुंधकारी बड़ा दुष्ट माता को मारने लगा। बताओ पिताजी तिजोरी कहां पर गाड़ के रखे हैं, धन कहां रखे हैं, क्योंकि सब कुछ तुम्हें बता करके गए हैं। माता कहने लगी बेटा सब तो तू वैसे ही उड़ा दिया, घर का एक एक चीज बेच दिया है, घर में बचा ही क्या है। कहने लगा क्वम वित्तम तिष्ठति ब्रूहि, धन कहां रखा है बताओ, नहीं तो ब्रूहि हनिश्चय लत्तया नचेत, नहीं बताओगी तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। ऐसा धुंधकारी की माता से कहने लगा। आज धुंधली को रोने लगी है, विलाप करने लगी, ऐसे पुत्र से तो मर जाना ही ठीक है, ये बड़ा ही दुख दे रहा है। और ऐसा मन में विचार करके रात्रि को गई है और अंध कुएं में गिर करके धुंधली अपने प्राणों को त्याग दी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कूपे पाता कपोरात्रु तेन सा निधनम गता, धुंधली भी समाप्त हो गई। अब गोकर्ण जी बचे घर में। गोकर्ण जी सोचे कि पिताजी चले गए, माता भी चली गई, अब कहीं हमारा नंबर न लग जाए। बोलो राधे राधे। तो अपने भाई धुंधकारी से कहने लगे गोकर्ण जी भैया अब हमारा तीर्थ घूमने का मन हो रहा है। धुंधकारी बोला जाओ जाओ, तुम संत ब्राह्मण बने रहो, तुम जाओ तीर्थाटन करो। अब यहाँ स्वतंत्र हो गया धुंधकारी, 5 गणिकाओं को घर में ले आया, शराब पीने लगा, चोरी तो कर ही रहा, 5 गणिकाओं की सेवा में लग गया। आए दिन चोरी करके लाता, उनको सौंपता। और एक दिन जो है राजा के यहाँ चोरी किया, खूब सारा धन चुरा करके लाया, नशे में था, सो गया सब धन दे करके गणिकाओं को। गणिकाएं मन में सोचने लगी, 5 इकट्ठे हो गई। रात्रि में जब धुंधकारी सो गया तब कहने लगी बहन ये तो आए दिन चोरी करता है और राजा के यहाँ भी चोरी करने लगा है, एक दिन न एक दिन ये पकड़ा ही जाएगा, और ये पकड़ाया तो इससे जब पिटाई होगी तो हमारा भी नाम होगा। तो धन जब हाथ लग गया तो इसको भी ठिकाने लगाना चाहिए। सब गणिकाओं ने कहा ठीक है। एक गणिका गई, रस्सी से धुंधकारी के गले में फांसी लगाने लगी, जोर से चिल्लाने लगा धुंधकारी। सब 5 गणिका लग गई उसके गले में फंदा लगाने के लिए, रस्सी से दबाने के लिए, चिल्लाने लगा। एक गणिका गई, जलती हुई आग अंगारे को लाई और धुंधकारी के मुंह में ठूस दिया, जिससे उसका प्राणांत हो गया। और 5 गणिका जो हैं उस धुंधकारी को वहीं पर गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, धन बंटवारा किया और चल दिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये गणिकाएं धन की लोभी हैं, धन के लोभ में इन्होंने ऐसा किया। अब धुंधकारी अकाल मृत्यु मरा, भयंकर प्रेत हो गया और सब गांव वालों को सताने लगा। इधर गोकर्ण जी तीर्थाटन में गए हुए थे, गांव वालों से मुलाकात हुई, किसी ने बताया कि आपका धुंधकारी भी समाप्त हो गया है। तो गोकर्ण जी गया जी गए हैं, अपने माता पिता के नाम से पिंडदान दिया, तो भाई के भी नाम से पिंडदान किया। और गया जी से पिंडदान करके सोचे कि बहुत दिन हो गया, जन्म स्थान भ्रमण करते हुए अपने गांव में आए हैं, रात्रि का समय हो चुका था, संध्या कालीन, सब गांव वाले शांत सोए हुए थे। गोकर्ण जी आए हैं अपने घर के पास, थोड़ा बहुत सफाई करके वहीं पर विश्राम किए, सोचे सुबह सबसे मिलेंगे। ऐसा सोच करके जैसे विश्राम करने लगे कि गोकर्ण जी क्या देखते हैं कि एक भेड़ का बच्चा आ रहा है, देखते ही देखते वो हाथी बन गया।
थोड़ी देर बाद वो भैंसा बन गया और फिर मानव तन में आ गया, रोने लगा जोर जोर से, कहता कुछ नहीं है। संज्ञा मात्रम चकारः, केवल इशारा करता, बोल कुछ नहीं पाता। गोकर्ण जी सोचने लगे ये कौन है। तुरंत गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया जल में मंत्र द्वारा, और जैसे ही छिड़का कि वह प्रेत बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, हो गोकर्ण भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अपने द्वारा ही मैंने अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर लिया और आज प्रेत, भयंकर प्रेत बनकर के वायु रूप में भटक रहा हूं। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रात मामा सुख मोचय, हे कृपा सिंधु भाई गोकर्ण मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा भैया मैंने आपके नाम से तो गया जी में श्राद्ध किया है, तो कैसी आपकी मुक्ति नहीं हुई। तब धुंधकारी ने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेव न भविष्यति। आप एक नहीं 100 श्राद्ध गया जी में पिंड दान कर दो, फिर भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत एक नंबर का भयंकर प्रेत हूं, मेरी आत्मा जो भटक रही है, आप कुछ उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा मैं कुछ सोचूंगा, अभी आप जाओ, मैं सुबह आपके उद्धार का कुछ उपाय करूंगा। धुंधकारी गया और जैसे ही सुबह हुआ सबको इकट्ठा करके गोकर्ण जी सब बातें बताई, सब अपना अपना मत दे रहे थे, लेकिन किसी का मत सबका जो है सही उचित नहीं लग रहा था गोकर्ण जी को। उन्होंने विचार किया कि इनका मुक्ति हो कैसे। सूर्य के उपासक थे, पूजन अर्घ देने वाले गोकर्ण जैसी अर्घ देने लगे। सूर्य भगवान को स्मरण किया कि सूर्य भगवान ने दिव्य वाणी से आकाशवाणी हुई, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनम गुरु। हे गोकर्ण जी अपने भाई को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, तब इस प्रेत योनि से वो मुक्त होगा। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुनते ही गोकर्ण गदगद हो गए और सुंदर आषाढ़ मास में यही श्रीमद्भागवत की कथा प्रारंभ किया है। और जैसे ही व्यास गद्दी में बैठ करके गोकर्ण जी कथा प्रारंभ किए, इस 7 गांठ के बांस में आकर के धुंधकारी वायु रूप में था, एक जगह स्थिर रह नहीं सकता था, तो यही 7 गांठ के बांस में आकर के स्थिर हो गया और कथा सुनने लगा। जैसे ही कथा सुना, एक दिन की कथा सुनी कि एक गांठ जो है चिटक गई, और दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी गांठ चिटक गई। ऐसे एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 गांठ जो है 7 दिनों में चिटकती गई। और दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। सुंदर दिव्य रूप धारण करके तुलसी के मालों को पहन करके आज सुंदर पीतांबरी पहने हुए घनश्याम रूप में आज धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज कथा के श्रवण करने से धुंधकारी का उद्धार हुआ और जोर जोर से महिमा गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो पिता था धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा जो आज मुझ जैसे पापियों को प्रेत पीड़ा से मुक्त कर दे। सुंदर महिमा को गाया है और महिमा को गा करके आज विमान आया है
जो है धुंधकारी को लेने के लिए। जैसे ही लेने आए पार्षद भगवान के, गोकर्ण जी बैठ करके जाने को तैयार हुए, धुंधकारी जी जाने को तैयार हुए कि गोकर्ण जी ने पूछ लिया पार्षदों से कि भैया अत्रे बहवा संते श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ पर तो बहुत सारे श्रोता थे, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया विमान? पार्षदों ने कहा भैया गोकर्ण, कथा तो सुना सबने, लेकिन जिस प्रकार से कथा धुंधकारी ने सुना उस प्रकार से नहीं सुना। बोले कैसे? बोले सब एक कान से सुन रहे थे, दूसरे कान से निकाल रहे थे। बोलो राधे राधे। बैठे तो यहाँ है, मन है कि घर में कहीं ताला तो नहीं खुला, तिजोरी का ताला बंद करके आए हैं कि नहीं, सामने वाला दरवाजा बंद है कि नहीं, बच्चे हैं कि नहीं घर में। बैठे तो यहाँ लेकिन मन वहां है। लेकिन धुंधकारी जो है कथा को सुनता भी है और चिंतन भी करता है, मनन भी करता है। जो कथा को मनन करे, जीवन में उतारे, तो उसके लिए निश्चित ही विमान आता है। गोकर्ण जी बोले ठीक है, इसीलिए फल में भेद हुआ ना, तो ठीक कोई बात नहीं। 3 महीने बाद श्रावण मास में सुंदर पुनः गोकर्ण जी जो हैं भागवत की कथा को रचे हैं और जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए हैं। और प्रकट होकर के जितने श्रोता सबके लिए सब खुश हो गए, सब श्रोतागण, कि अब की बार हमारे लिए भी विमान आया है। और साक्षात भगवान प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। और कहते हैं अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे भगवान समस्त अयोध्यावासियों को लेकर के राम भगवान जो है परम धाम को गए थे, उसी प्रकार से गोकर्ण जी सभी श्रोतागणों के सहित परम धाम को गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। इस प्रकार से भागवत की महिमा को सूत जी महाराज शनकादिकों को और शनकादिक नारद जी को सुनाए हैं। देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए, बोले महाराज एक प्रश्न और है। बोले क्या? बोले इस कथा की महात्मा को तो आपने बताया, लेकिन इसकी विधि क्या है, इस कथा को सुनने की नियम क्या है, आप कृपा कर बतलाएं। तो सर्वप्रथम जो है शनकादिकों ने नियम विधि बताया। सबसे पहला प्रश्न था कि भगवान ये बताइए इस कथा में खर्च कितने होते हैं, इसमें खर्च कितना आता है? तो विधि बताए कि कहते हैं कि देखिए जैसे कोई अपनी पुत्री का विवाह अपने सामर्थ्य अनुसार करता है, भाई जिसकी जैसी सामर्थ्य उस प्रकार से वो अपनी व्यवस्था करता है, उसी प्रकार से भागवत भी सुनना चाहिए। कहते विवाहे यद्दशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जैसे विवाहों में खर्च होता है उसी खर्च को मान लीजिए भागवत में ही खर्च होता है। और कहते हैं सर्वप्रथम जो है अगर सकाम अनुष्ठान है, किसी कामना से भागवत सुन रहे हैं तो सुंदर मुहूर्त दिखवाना चाहिए। मुहूर्त दिखवा करके ज्योतिष से पंडित जी के द्वारा मुहूर्त में ही भागवत सुनना चाहिए। अगर सकाम किस कामना से कि हम इस कामना से भागवत को सुन रहे हैं, अगर निष्काम भाव से सुन रहे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए, तो उसमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। केवल कथा सुनना है जीवन में। सुंदर परम ब्राह्मण वैष्णव को व्यास बना करके सुखदेव रूप में उनका पूजन करें। सुंदर पीठों को वेदियों की रचना करें, जैसे कि यहाँ पर रचना हुई है, उनका सुंदर विधि विधान से पूजन हो। ब्राह्मणों को वर्ण करें, पाठ करता जप करता ब्राह्मणों को वर्ण करें। और सुंदर कहते हैं कि कथा श्रवण करने में पूछे कि भोजन क्या लेना चाहिए, किस प्रकार से भोजन लेकर की कथा सुनना चाहिए।
तो पर नियम तो ये बताए कि पुराने जमाने में घी पी करके लोग कथा सुनते थे, बोलो राधे राधे। लेकिन अब समय में अगर घी पिएंगे तो जय जय श्री राम। तो बोले नहीं, दूध पी के रह ले। बोले महाराज दूध कहाँ पी पाएंगे। तो बोले अच्छा तो एक टाइम फलाहार ले लें। बोले महाराज भोजन में मन लगता है। तो कहते हैं कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवास वरम प्रोक्ता कथा विघ्न करो दिया। यदि फलाहार रहने में, व्रत रहने में, कथा में विघ्न हो रहा है तो व्रत मत रहिए, सुंदर चकाचक भोजन पाइए। तामसी भोजन मत नहीं पाना, सुंदर भोजन पाइए और कथा सुने, क्योंकि लक्ष्य तो है कथा सुनना। कथा सुनने में नींद ना आवे, आलस ना लगे, इसलिए भोजन का वर्जित बताते हैं, व्रत करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने के बाद नींद अच्छी आती है। बोलो राधे राधे। लेकिन भोजन करें अल्पाहार, थोड़ा सा पाएं, सुंदर स्नान इत्यादि करके कथा श्रवण करें, आलस न लगे, इस भाव से ऐसा सुंदर नियम बताया। और कहते हैं कि कथा जब शुरू हो और समापन हो तो भगवान का कीर्तन करना चाहिए। सुंदर कीर्तन का जब नाम लिया तो सभा में सब बैठे हुए थे, नारद जी अपनी वीणा संभाल लिए और सप्त भक्त समुदाय जो हैं वहां पर प्रहलाद जी सुंदर ताली बजाने लगे, उद्धव जी मजीरा लेकर के, और नारद जी वीणा लिए हुए हैं, अर्जुन जी आए संगीताचार्य, सुंदर राग रागनियों का आलाप करने लगे हैं। इंद्र आए हैं, सुंदर मृदंग बजाने लगे हैं। कहाँ ही सुनई अनुमोदन करी, और सुंदर उसी सभा में जो है सुखदेव जी महाराज जय हो बोल करके प्रकट हो गए। और सभा के मध्य में साक्षात भक्ति माता जो है प्रकट होकर के नृत्य करने लगी। तो तीनों गायन वादन और नृत्य प्रारंभ हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद ताल धारी तलल गति दया, चौद्धवा कांस धारी वीणा धारी सुरसी स्वर कुशलतया, राग करता जुनो इंद्रो वादि मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाववक्ता सरस रसमया, व्यास पुत्रो बभूव। सभी आनंद लेते हुए अपने अपने वाद्य और संभाल करके भगवान का कीर्तन करने लगे। भागवत की कथा में, महात्म्य में सुंदर। आज हम लोग भी आइए भाव से कीर्तन करें, फिर आरती और कथा का विश्राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे निकुंज में विराजे श्री राम राधे राधे, निकुंज में विराजे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय हो। ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। हरि बोल।
राधे घनश्याम राधे 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 सब लोग का भाव से राधे 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 घनश्याम राधे 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 घनश्याम 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 राधे राधे कुंज में विराज घनश्याम राधे राधे कुंज में विराज घनश्याम राधे राधे जय हो बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हाथ लाके बड़े भाव से जय हो जय हो राधे 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 घनश्याम राधे 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 राधे राधे कुंज में विराज श्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे कुंज में विराज घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे जय हो बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो मुझे बाकी भी हरिलाल की जय हो राधे 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 घनश्याम राधे 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 राधे राधे कुंज में विराज घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी भाव से भगवान की आरती करें। और कल आज प्रथम दिवस था इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। कल सभी समय से 3 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे और आप भी आए, साथ में 2-4 लोगों को लेकर के आए, क्योंकि अब आपको तो पुण्य ही है, साथ में लेकर के आने का भी उनको दशांश पुण्य तो अवश्य आपको भी मिलेगा। बोलो राधे राधे, जय श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम जले ज्वाला कले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। बोलो भागवत भगवान की ये ज्वाला करालमग्राम देदादन सोदनम त्रिशूलम आतुनो भीते भद्रकाली नमोस्तुते। श्री ज्वालावाणी नमः संपूज्य। बोली भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोतीपन ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोतीपंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये
कहो मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीता राम यही राधे श्याम यही सीता राम यही राधे श्याम यही प्रभु की महिमा की पापियों को पाप से तारने भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान